नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है। आज हम भूगोल विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ये कॉमन टॉपिक है सभी के लिए। एसटीसी बीएड, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर, एसटीसी फर्स्ट ईयर और एसटीसी सेकंड ईयर के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल विषय के अंतर्गत है। भूगोल विषय के अंदर एक टॉपिक आता है, यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट नाम है भूगोल। भूगोल भूगोल का शिक्षण शास्त्र। भूगोल का शिक्षण शास्त्र हमारा एक अध्याय है और इस अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं। तो पहला इसमें हमारा एक टॉपिक आता है, एक है इसमें बिंदु आता है, मुख्य बिंदु है कि भूगोल की मूल अवधारणा। भूगोल की मूल अवधारणा एक हमारा ये विषय प्रकरण है। तो भूगोल की मूल अवधारणा मतलब होता है कि इसके बारे में पढ़ना है हमारे कि भूगोल के अंदर हम किन किन विषयों के बारे में, किन किन अध्ययनों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि पहले भूगोल या प्रारंभ में भूगोल पृथ्वी के वर्णन के विषय के रूप में था, लेकिन आज मानवीय संसार में वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है इसमें भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत उत्पत्ति। इसी में आता है भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत उत्पत्ति। कि भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत भौगोलिक वातावरण वो होता है जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब कौन सा है? भौगोलिक वातावरण। अब अंतर्गत उत्पत्ति सिद्धांत, इससे भूगोल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है? उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हमने पढ़ा है कि भूगोल की उत्पत्ति संबंधित पढ़ा है कि वैगनर का माध्यम सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, कार्बोनिफेरस का युग पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी के अंदर हलचल हुई है, जिसमें पृथ्वी का विकास इस प्रकार हुआ है, कितने खंडों में बांटा गया है। उसी प्रकार हमारा आता है सिद्धांत हो गया पृथ्वी की गतियां। सेकंड नंबर है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने के अंदर पूरे 24 घंटे करती है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने के अंदर 24 घंटे में करती है, जिसमें दिन और रात का बनना होता है। फिर हमारा आता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां कौन सी है? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के बारे में पढ़ा होगा आपने कि हम कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलें होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी, एक आता है हमारा भूकंप, एक आता है हमारा वलय और लास्ट में आता है भ्रंश। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत 4 पॉइंट है।
ज्वालामुखी, भूकंप, वलन और ब्रंश। अब इनके बारे में बताते कि ज्वालामुखी क्या है, भूकंप क्या है, वलन क्या है, ब्रंश क्या है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंतर्गत हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर तरल और तप्त लावा होने के प्रमाण है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और यह मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब बाहर निकलता है, विस्फोटक कर बाहर निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के अंदर जब मैग्मा अंदर है, जब तो वो लावा है, जब वो पृथ्वी की आंतरिक भाग में, जब तो वो क्या है, मैग्मा है। और मैग्मा जब भूमि को विस्फोटक फोड़ कर बाहर निकलता है, तब इसे क्या बोलते हैं, हम लावा कहते हैं। मतलब मैग्मा और लावा। अब आता है हमारा भूकंप। कौन सा है, भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर अनेक गैसों का मिश्रण के द्वारा संपीड़न होना, पृथ्वी का हिलना या पृथ्वी का कांपना ही पृथ्वी का हिलना और कांपना ही भूकंप कहलाता है। अब आता है हमारा वलन। क्या आता है, वलन क्या है? वलन पृथ्वी के स्थलाकृतियों के रूप में या पृथ्वी के समतल क्षेत्र में जब संपीड़न होता है, क्या होता है, संपीड़न होता है तो भूपृष्ठ पर, इस पर भूपृष्ठ पर वलन पड़ना, वलन का होता है मोड़ पड़ना, मोड़ पड़ना। क्या होता है, मोड़ का मतलब है कि हमारे पृथ्वी के अंदर संपीड़न होता है। संपीड़न होता है पृथ्वी का खिंचाव। जब खिंचाव होता है तो पृथ्वी अपने आप में सिकुड़ने लगती है, और जैसी पृथ्वी सिकुड़ती है तो उसमें क्या पड़ने लगते हैं, मोड़ पड़ने लगते हैं। क्या पड़ने लगते हैं, मोड़। क्या पड़ते हैं, मोड़ पड़ते हैं। और ये मोड़ जब पड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की संपीड़न जाना, उसमें वलन हो जाता है। वलन क्या होता है, मैं आगे बताता हूँ वलन क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। वलन पृथ्वी की आंतरिक भाग में संपीड़न, पृथ्वी की आंतरिक भाग में संपीड़न होता है। क्या होता है, संपीड़न होता है। संपीड़न क्या होता है, खींचना। और खींचना जब खींचते हैं तो पृथ्वी में क्या पड़ता है हमारे, मोड़ पड़ते हैं। क्या पड़ता है, मोड़। ये मोड़ ही क्या हमारा है, वलन। क्या है, वलन। वलन क्या होता है, पृथ्वी के अंतर्गत हमारे हलचल, ऊपर नीचे उठना। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का समतल जो भाग है उसका ऊपर नीचे उठना, उसे हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। वलन क्या होता है कि पृथ्वी जो आकृति होती है इस प्रकार की होती है। तो ये सब हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है, जो घूम रहा है, इसका क्या होता है, इसको हम कहते हैं
अपनति, और ये होता है अभिनति। अपनति और अभिनति, भूमि के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। अब आता है हमारा भ्रंश। क्या आता है? भ्रंश। भ्रंश क्या है? भ्रंश क्या है? भ्रंश हमारा भूपटल के समतल क्षेत्र के अंतर्गत जब दरार पृथ्वी के समतल क्षेत्र या समतल भाग पर दरार का पड़ना, पृथ्वी के समतल क्षेत्र या भाग पर दरार का पड़ना भ्रंश कहलाता है। और ये भ्रंश कहलाता है। पृथ्वी के समतल क्षेत्र या भाग पर दरार का पड़ना ही क्या कहलाता है? भ्रंश कहलाता है। और ये भ्रंश जब दरार के रूप में पड़ जाए, किसके रूप में? दरार क्या होती है? जब भूमि एक समतल क्षेत्र पर एक दरार पड़ती है और दरार पड़ने के बाद में ये भाग आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ना, एक दूसरे के विपरीत क्षेत्र में खिसकना। खींचना, उसे हम भ्रंश कहते हैं। अब पढ़ते हैं, हमें ये हो गया, हम उसे, ये तो हो गया हमारा पृथ्वी की आंतरिक भाग की स्थिति। हम पढ़ते हैं बाह्य भाग। कौन सा भाग? बाह्य भाग की शक्ति। ये तो हम आगे पढ़ा था, वो हमारे आंतरिक भाग की शक्ति है, जिसमें हमारे ज्वालामुखी, भूकंप, बलन, प्रसन्नता। अब बढ़ते हैं बाह्य भाग की शक्तियां पढ़ते हैं। तो बाह्य भाग की शक्ति में क्या है? कौन सा आता है? देखो पढ़ते हैं हम। पहला आता है हमारा वायु के बाद में आता है हमारी नदी के बाद में आता है हमारा हिम नदी के बाद में आता है हमारा हिम नदी, फिर आता है हमारे बाद में चक्रवात, चक्रवात, धाराएं तथा ज्वार भाटा आदि पर अध्ययन किया जाता है। बाह्य भाग की शक्ति में कौन सा है? वायु, नदी, हिम नदी, चक्रवात, चक्रवात, धाराएं तथा ज्वार भाटा आदि का अध्ययन करता है। वायु वर्तमान समय में कहते हैं कि हमारे जब बड़े बड़े महासागरों में जब ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है तब हमारे चारों तरफ वायु का आवरण इतना घना होता है कि आसपास क्षेत्र में उसको विनाशकारी रूप में, तूफान के रूप में, आंधी के रूप में ये प्रभावित करता है। नदी, जब वर्षा का जल अत्यधिक मात्रा में होता है तो नदियां भी अपने उफान पर रहती है
और नदियां एक क्षेत्र से हिमालय से होती हुई महासागर तक पहुंचती है। हिम नदी वो होती है जो आज देखते हैं वर्तमान समय के अंदर हमारे हिमालय पर्वत के अंदर सूर्य की गर्मी से हमारा हिमालय दिन ब दिन पिघलता जा रहा है, जिससे इनका जो हिम नदी है, यहाँ से निकलने वाली नदियां हैं जिनका पानी हमारे उत्तर से होते हुए दक्षिण की ओर जाता है, अरब सागर और महासागरों की ओर गिरता है। चक्रवात और प्रतिवात चक्रवात, जब महासागरों के अंदर जब मानसून का उठना होता है, जिस तापमान में हमारा मानसून उठता है और उठने के बाद से जो चक्रवात निकलता है, इन चक्रवातों के द्वारा हमारे यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। धाराएं वो होती हैं जो हमारे विश्व में बहुत सारी धाराएं, मगर उन धाराओं के अंदर भी दो धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है लैब्राडोर की गर्म धारा और एक है लैब्राडोर की ठंडी धारा, और दूसरा है गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा है। ज्वार भाटा हमने सुना है और पढ़ा भी है, आप सभी ने पढ़ा है कि ज्वार भाटा जब समुद्र और महासागरों के अंदर जब ऊंची जब लहरें उठती है, क्या होती है, लहरें उठती हैं और ऊपर उठने को तो हम ज्वार कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को नीचे गिरने के क्या बोलते हैं, भाटा कहते हैं। अब इसके अगला टॉपिक बढ़ेंगे हम। अगला टॉपिक है हमारा आता है भूमंडल या मर्दा मंडल। भूमंडल या मर्दा मंडल। भूमंडल और मर्दा मंडल क्या होता है? भूमंडल को हम क्या बोलते हैं, मर्दा मंडल कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भूमंडल और मर्दा मंडल क्या है कि आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। कितने वर्ष पहले? आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई। तब से लेके आज तक इस भूमंडल में अनेक परिवर्तन हुए। कितने परिवर्तन हुए? अनेक परिवर्तन होना मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिनके बारे में हमने पढ़ा है। पृथ्वी का लगभग कौन सा? पृथ्वी का लगभग 29% भाग जो है हमारा कौन सा है? स्थल मंडल। कौन सा मंडल है? स्थल मंडल है। और 71% जो भाग हमारा है, भाग कौन सा हमारा? जलीय मंडल या जल मंडल। कौन सा मंडल? जल मंडल। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल है और 71% कौन सा है? जलीय मंडल। ये दोनों ही आवरण, कौन सा आवरण? ये दोनों ही आवरण किससे घिरे हुए? वायु से घिरे हुए। वायु के आवरण से घिरे हुए। वायु के आवरण से घिरे हुए आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक के अंदर। इस प्रकार हमारे पृथ्वी पर
मुख्य 3 मंडल। कितने मंडल है हमारी पृथ्वी पर? मुख्य 3 मंडल। कितने मंडल है हमारा? 3 मंडल। 3 मंडल में कौन से मंडल है हम पढ़ते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है हमारा स्थलमंडल, फिर जलमंडल, थर्ड है हमारा वायुमंडल। हमारी पृथ्वी पर मुख्य 3 मंडल है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। आज हम पढ़ेंगे स्थलमंडल। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थलमंडल पृथ्वी का लगभग महत्वपूर्ण भाग है जिस पर हम रहते हैं और सभी जगह पृथ्वी सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर बड़ी बड़ी ऊंचे पर्वत शिखर हैं, तो कहीं पर ऊंची घाटियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, तथा कहीं विशाल पर्वत पठार भी हैं और कई विशाल क्षेत्र भी है। अतः कहने का मतलब है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जिसमें हम रहते हैं उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। स्थलमंडल में पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना के बारे में हमारे अनेक विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने और यहाँ तक कि वैज्ञानिक अध्ययनों के बारे में पढ़ा है कि इन सभी ने अपने अपने तर्क, परिभाषाएं और विचार और मत दिए। इन मत के अनुसार हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्वेज महोदय के अनुसार किसके अनुसार पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो स्वेज महोदय के अनुसार। कौन से महोदय के अनुसार? स्वेज महोदय के अनुसार। और स्वेज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में विभाजित किया है। कौन सा है? पहला है हमारा सियाल, सेकंड नंबर है हमारा सीमा, थर्ड नंबर है हमारा निफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्वेज महोदय के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? हमने 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे। अब इसका मैं एक डायग्राम तैयार करता हूं, वो आप देखना। स्वेज महोदय ने पृथ्वी की संरचना 3 भागों में की है। 3 भागों में की है। स्वेज महोदय ने पृथ्वी की संरचना 3 भागों में की है। इसको हम पढ़ते हैं। एक डायग्राम क्या बनाता हूं, उसको देखना आप। पहला जो भाग है ऊपरी भाग, इसे हम बोलते हैं ऊपरी भाग भी कह सकते हैं, इसे हम उपृष्ठ भी कह सकते हैं इसको। फिर सेकंड नंबर जो भाग बन रहा है ये हमारा सीमा वाला भाग है। और लास्ट जो बनता है हमारा कहने का मतलब है कि ये जितना ही जो भाग होता है
ये फर्स्ट वाला ऊपरी भाग जो है इसे हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं ऊपरी भाग भी कहते हैं, या इसे हम भूपृष्ठ भी कहते हैं। सेकंड नंबर जो भाग है हमारा, जो डॉट डॉट के द्वारा स्टार के द्वारा समझा रहा हूं, ये सेकंड नंबर जो भाग है हमारा, ये हमारा कौन सा है? सियाल। और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सीमा। और लास्ट जो भाग दिखता है इसे हम कहते हैं, लास्ट जो भाग दिख रहा है, पूरा जो भाग दिख रहा है इसे हम कहते हैं डिफे। अब सियाल क्या है? सियाल क्या है कि सियाल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, समझाता हूं कि महाद्वीपीय सिलिका युक्त चट्टानों से बने होते हैं, और यह परत हल्की सिलिका की बनती से बोलते हैं सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इससे बना हुआ ये सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना हुआ भाग है, जो हमारा घनत्व कितना है? 2.4 से 2.9 तक। इसका क्या पड़ा? ये घनत्व। क्या है? घनत्व कहने का मतलब है कि यह 80 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर की गहराई तक इसका क्षेत्र है। किसका क्षेत्र? सियाल का। कितना? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जिसका घनत्व 2.4 से लेकर 2.9 है घनत्व है, और 80 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर की क्या है? गहराई है। सेकंड नंबर जो हमारा था, कौन सा था वो हमारा? सीमा। ये जो बना है सिलिका का है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसका घनत्व जो है कितना है? 2.9 से लेकर 4.7। किसका? इसका घनत्व सिलिका प्लस मैग्नीशियम का जो घनत्व है 2.9 से लेकर 4.7 घनत्व घनत्व है, जो 1600 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर से लेकर 3200 मील तक इसकी गहराई है। 1600 किलोमीटर से लेकर 3200 मील तक इसकी क्या है? गहराई है। मील। अब पढ़ते हैं मिल, पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? मिल को फॉर्मूला पढ़ते हैं। मिल क्या होता है? तो एक इसका फॉर्मूला बताऊं कि 1 मील बराबर 8 फल्लांग। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, और एक फल्लांग में 220 गज होते हैं। मतलब एक फल्लांग के अंदर 7,920 इंच होते हैं, और एक गज में 3 फीट मतलब 36 इंच, और एक फीट में 12 इंच होते हैं। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, कौन सा था? निफे। क्या था? निफे। इसका ये बना है निकिल परस्फेरन। निकिल परस्फेरन से बना हुआ है। ये पृथ्वी का
सबसे लास्ट वाला भाग है जिसका भार अधिक होने के कारण यह इसे भूकोट पदार्थ भी कहते हैं। इसका घनत्व कितना से 11 है। कितना 11। पृथ्वी की इन समस्त संरचना के बारे में मालूम पड़ता है कि पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारे क्या है परतें हैं जिन्हें अलग अलग तरह से बनाएंगे। अब कहता है कि पृथ्वी के तापमान औसत दर जो है 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है, गिरावट होती है। ज्वालामुखी के तरल उद्गार हमें ये मानने का विवश कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंतर्गत वैज्ञानिकों और हमारा मत है कि इन आंतरिक भाग के अंदर आज भी तरल और तप्त अवस्था में क्या है, हमारा मैग्मा। क्या है, मैग्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगली क्लास जब होगी उस समय मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा।